महाराष्ट्र की सत्ता का फैसला और रास्ता मुंबई से होकर गुजरता है। राज्य में कुल 288 सीटें हैं और इनमें से 36 सीटें तो सिर्फ मुंबई में हैं। मुंबई की सियासत में कांग्रेस और शिवसेना का भी सियासी आधार रहा है। शिवसेना दो टुकड़ों में बंट जाने के बाद एक धड़ा उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बीजेपी का हाथ थाम लिया था। तो इस तरह शिवसेना के दोनों ही खेमे मुंबई के 36 में से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस भी अपनी दावेदारी नहीं छोड़ रही है। इसके चलते अब मामला महाविकास आघाड़ी में फंसता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अब ये देखना है कि किसे जहर का घूंट पीना पड़ता है। मुंबई में कुल 36 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस मुंबई की 36 में से 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। शिवसेना यूबीटी 20 से 22 सीटों पर दावेदारी कर रही है और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के तीसरे सहयोगी शरद पवार की एनसीपी भी 7 सीटें मुंबई की मांग रही है। तो बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में भी मुंबई की सीटों को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। शिंदे की शिवसेना खुद को असली शिवसेना मानकर चल रही है और इसके चलते 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो बीजेपी 20 से 25 सीट अपने पास रखने की मूड में है। अजीत पवार की एनसीपी भी 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना चुकी है। तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना मिलकर लड़ी थी और 30 सीटें जीतने में सफल रही थी। शिवसेना ने मुंबई की 19 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी ने 11 सीटों पर। कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। कांग्रेस ने मुंबई की 28 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 4 सीटें ही जीती थी। एनसीपी ने 1 सीट पर अपना कब्जा जमाया था और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और इससे पहले 2014 की बात करें तो भी चुनाव नतीजे ऐसे ही रहे थे। मुंबई की सियासत में शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस का ही आधार रहा है, जबकि एनसीपी का प्रभाव महाराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाके हैं, खासकर मराठा और पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच ही मुंबई की लड़ाई होती है और 2019 के बाद से तो सियासी हालात बदल गए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी दो धड़ों में बंट चुकी है। शिवसेना में बिखराव के बाद भी मुंबई के क्षेत्र में उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीति पर पकड़ को बनाए रखा है और उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठबंधन करने के बाद भी मुंबई के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में मुंबई की 6 संसदीय सीटों में से इंडिया गठबंधन में 4 पर उद्धव की शिवसेना यूबीटी और 2 पर कांग्रेस लड़ी थी। शिवसेना यूबीटी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही और 1 सीट पर उसे 48 वोटों से सिर्फ हार का सामना करना पड़ा। तो कांग्रेस ने अपने कोटे की 2 में से 1 सीट जीती। शिंदे और शिवसेना और बीजेपी मुंबई में सिर्फ एक लोकसभा सीट ही जीत पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए उद्धव ठाकरे के हौसले बुलंद हैं और यूबीटी 2019 में जीती 19 सीटों को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती और इतना ही नहीं, 2019 में शिवसेना जिन 26 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उन पर वो फिर से किस्मत आजमाना चाहती है। कांग्रेस इसे लेकर राजी नहीं है। तो मुंबई में कांग्रेस का भी अपना एक सियासी आधार रहा है, इसलिए कांग्रेस मुंबई की सीटों के लिए 50-50 का फॉर्मूला रख रही है। ऐसे में 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ी है और शिवसेना यूबीटी मुंबई क्षेत्र की 36 सीटों में जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है, आपको बता दें वो सीटें हैं दहिसर, वर्ली, बांद्रा, पूर्व डिंडोशी, कलीना, अंधेरी ईस्ट, विक्रोली, वडाला, कुर्ला, जोगेश्वरी, गोरेगांव, चारकोप, दादर माहिम, चांदीवली, भांडुप, वर्सोना, शिवडी, चेंबूर, घाटकोपर, मागाथेन और अणुशक्ति नगर सीट पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग है, बल्कि उम्मीदवार भी तय कर चुकी है। कांग्रेस ने भी मुंबई की जिन 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है उनमें है धारावी, चांदीवली, मुंबादेवी, मलाड पश्चिम, सायन, कोलीवाड़ा, कुलाबा, कांदीवली पूर्व, अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, बांद्रा, पश्चिम घाटकोपर, पश्चिम कुर्ला, बैकौल, जोगेश्वरी पूर्व, मालाबार हिल, माहिम, बोरीवली और चारकोप विधानसभा सीट। इस तरह एनसीपी ने भी अपने लिए 5 से 6 सीटों का चुनाव करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब मुंबई को लेकर एक घमासान देखने को मिलेगा महाविकास आघाड़ी के अंदर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।